मंदिर में चंदा गड़बड़ी को लेकर भी जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है। और हिंदुत्व के नाम पे, भगवान राम के नाम पे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान की जनता को छलने का काम किया है। तो ट्रस्ट में पहले दिन से निर्माण कार्य से ही इस जारी भ्रष्टाचार का काम शुरू हो गया। E20 पेट्रोल जो है किसानों के लिए लाभदायक साबित है। देखिए, ये अपनी झूठ पे और जो लगातार नुकसान हो रहे हैं उस पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। राम मंदिर में आया हुआ जो पैसा था, चंदा था, वो कहाँ कौन चंपत हो गया उसको लेकर के, और ट्रस्ट में ऐसे कौन लोग हैं जिनकी बुरी नजर उस चंदा चोरी पे थी। देश भर में एक तरफ जहां महंगाई का बोझ जनता के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हजारों लाखों और करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र राम मंदिर में चंदा गड़बड़ी को लेकर भी जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है। तो वहीं दूसरी ओर E20 पेट्रोल को लेकर भी लगातार कई अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसमें जनता का जो आक्रोश है वो धरातल पर देखने को मिल रहा है। वहीं लगातार जो है राम मंदिर को लेकर कर राजनीतिक दलों के टीका टिप्पणी लगातार सामने आ रहे हैं, कई गंभीर आरोप भी जो है लगाए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ जो है काशीपुर कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अलका पाल मौजूद हैं। उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि राम मंदिर को लेकर और E20 पेट्रोल को लेकर उनकी क्या राय है और किस तरह की अनियमितताएं क्षेत्र में देखने को मिल रही हैं। मैम, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। निखिल जी, नमस्कार। जिस तरह से लगातार राम मंदिर को लेकर जो है चंदे में गड़बड़ी को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है, लगातार आरोप लग रहे हैं, कई अनियमितताएं भी सामने आई हैं। किस तरह से देखती हैं राम मंदिर को? देखिए, राम मंदिर में चंदे की चोरी से करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। और हिंदुत्व के नाम पे, भगवान राम के नाम पे एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुस्तान की जनता को छलने का काम किया है। भगवान राम का जो ये मंदिर है, ये ना सिर्फ हिंदुस्तानी का, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का, बल्कि देश भर में जितने भी सनातनी हैं और जो भी हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम किया गया। राम जन्मभूमि ट्रस्ट मंदिर का जब निर्माण शुरू हुआ, तो ट्रस्ट में पहले दिन से निर्माण कार्य से ही इसमें जो काला बाजारी, एक तरह से कह सकते हैं काला बाजारी और भ्रष्टाचार का काम शुरू हो गया। 40% 50% कमीशन के आधार पर इस मंदिर का निर्माण हुआ। उसके बाद जो जमीन महज 2 करोड़ की थी, महज कुछ ही मिनटों में वो जमीन 18 करोड़ में भू माफियाओं को फायदा पहुंचाने के लिए करी जाती है। और इसके बाद जो उसमें चंदा आया, और उसमें ना सिर्फ नकदी थी, उसमें करोड़ों रुपए के बेशकीमती उसमें रत्न भी थे। उसमें 200 तो चांदी की ईंटें ही थी। उसमें 5 करोड़ की लागत की 1 किलो की सोने की जड़ी हुई रामचरितमानस थी। चांदी के काक भुजुंडी जी थे। तो और उसमें 1000 चांदी के फूल थे, जो चंपत राय जी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहे थे। तो आखिर वो राम मंदिर में आया हुआ जो पैसा था, चंदा था, वो कहाँ कौन चंपत हो गया उसको लेकर के, और ट्रस्ट में ऐसे कौन लोग हैं जिनकी बुरी नजर उस चंदा चोरी पे थी, उसको लेकर के ना तो अभी तक किसी का इस्तीफा हुआ, ना ही उसके खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई की गई। इसका साफ मतलब है कि अगर जो ट्रस्ट में दोषी हैं, जब उनका मुंह खुलेगा तो उसकी आवाज बहुत दूर तक जाएगी। और मैं समझती हूँ यूपी पर बैठे हुए, बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए लोग, बड़े बड़े नेता, और दिल्ली में बैठे हुए बड़े बड़े नेता, उनके मुंह खुलने के बाद सबकी असलियत जनता के सामने खुल जाएगी। जनता जानती भी है कि बगैर दिल्ली की शह पर और बगैर जो प्रदेश के मुखिया हैं उनकी शह पर इनको बचाने का काम किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं इस बात को वो जानते हैं कि भ्रष्टाचार करने वाले लोग कौन थे। इसके लिए पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जिम्मेदार है। भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ही पसंद पे ट्रस्ट में लोगों को जिम्मेदारियां दी गई, और अपने चहेतों को, बहुत ही हास्यास्पद बात है, जिन लोगों ने एक लंबा संघर्ष किया राम मंदिर निर्माण के लिए, उसको ट्रस्ट से दूर रखा गया। और सिर्फ अपने चापलूसों को और अपने इर्द गिर्द जो चापलूसी और चरण भक्ति करने वाले लोग थे, उनको ट्रस्ट में स्थान दिया गया। लगातार जो है देश और प्रदेश भर में जो है E20 पेट्रोल को लेकर भी लगातार अनियमितताएं सामने आ रही हैं। बीते दिनों रुद्रपुर की भी एक घटना सामने आई थी, जब लोगों ने दिखाया था कि बोतल में जो पेट्रोल का रंग था बिल्कुल रुआवजा जैसा था, और कई गाड़ियां जो है पेट्रोल पंप पर ही मौके पर सीज हुई थी। उसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी में इस समय हालात ये है कि इनका हर मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है। पिछले दिनों आपने पेपर लीक में देखा, और आज भी जंतर मंतर पे लोग बैठे हैं, धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। राजनाथ जी पार्लियामेंट में खड़े होकर ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर इस देशवासियों को धोखा देते हैं। वो कहते हैं कि एक भी शहादत नहीं हुई, और 1 साल के बाद कहते हैं कि हमारे 4 हमारे जवान, हमारे जो अधिकारी हैं, अफसर हैं, वो शहीद हो गए। इसी तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी के और आरएसएस से जुड़े हुए एक बड़े नेता हैं नितिन गडकरी जी, E20 का जो फार्मूला, जो कॉन्सेप्ट है, उन्हीं के द्वारा लाया गया है। और सब जानते हैं इस बात को कि इथेनॉल का
व्यापार करने वाला कौन है? नितिन गडकरी जी और उनके दोनों बेटे इथेनॉल के व्यापार में उन्हीं का यह व्यापार है। और कहीं ना कहीं अपने मंत्री को फायदा पहुंचाने के लिए जो इथेनॉल की 20% ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल आज पूरे देश में मजबूरी में लोग लेने को मजबूर हो रहे हैं, उससे उनके वाहन बड़ी संख्या में खराब हो रहे हैं। लोगों ने देखा कि किस तरीके से पेट्रोल अलग अलग रंगों में आज पेट्रोल पंप में दिया जा रहा है। जब वो तेल गाड़ियों में डाला जा रहा है तो गाड़ियां खराब हो रही हैं। आखिर अपने मंत्री को फायदा पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी कितना गिरेगी, कितना इस देश के ऊपर बोझ डालेगी, इस देश के ऊपर अपने फैसलों को थोपेगी। नितिन गडकरी जी ने खुद कहा था कि जब इथेनॉल E20 वाला तेल आएगा तो तेल को सस्ता कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा 15 रुपए लीटर करा जाएगा, 20 रुपए लीटर करा जाएगा, 50 रुपए लीटर करा जाएगा। आखिर क्या कारण है कि आपने E20 तेल हिंदुस्तान में लागू तो कर दिया, लेकिन जब आपको क्रूड ऑयल नहीं मंगवाना पड़ रहा है और आपके पास पैसे अगर बच रहे हैं, तो उस पैसे के बचाते हुए आप देशवासियों के लिए इथेनॉल वाला E20 वाला तेल सस्ता क्यों नहीं कर देते? आज वो भारी दामों में, और पेट्रोल के रेट तो मैंने सुना है शायद 167 रुपए पहुंच गए, शुद्ध पेट्रोल के रेट है। इस देश के अंदर पूरे तरीके से भ्रष्टाचार की जड़ें जम चुकी हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, और इनके मंत्री ही उसमें लिप्त हैं। ये इस पूरे देशवासियों के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार चल रही है। हमारे प्रदेश में भी आप देखिए, जो चंदा चोरी की बात जो हम जिक्र कर रहे थे अभी, हमारे बद्रीनाथ केदारनाथ जी भी उसे अछूते नहीं रहे। केदारनाथ मंदिर में 250 किलो सोना चोरी हुआ, और बद्रीनाथ मंदिर में भी चढ़ावा चोरी हुई। आखिर बीकेटीसी से कोई इस्तीफा मांगा गया? उसका कोई तो अधिकारी जिम्मेदार होगा। क्या सरकार ने, हमारे धामी जी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या उसका इस्तीफा मांगा? कहीं ना कहीं पूरे इस प्रदेश के जो संसाधन उनको भी दोहन करने का काम कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो देश में हो या राज्य में है। और साथ ही साथ जो हमारे मंदिरों में जो चढ़ावा आ रहा है, उस पर भी बुरी नजर भारतीय जनता पार्टी की और उसके चहेतों की है। लगातार जो है नितिन गडकरी की जो है वीडियो सामने आ रही है, बयान सामने आ रहे हैं। नितिन गडकरी का कहना है कि E20 पेट्रोल से किसी भी तरह की जो दिक्कत है वो गाड़ियों में नहीं आ रही है, और कहीं ना कहीं E20 पेट्रोल जो है किसानों के लिए लाभदायक साबित होगा। देखिए, ये अपनी झूठ पे और जो लगातार नुकसान हो रहे हैं उस पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है। अगर इसका फायदा होगा तो क्यों देश में इस तरह से हाहाकार मची हुई है? और आपको पब्लिक के सामने चॉइस रखनी चाहिए थी। आपने जो पूरी तरीके से 100% E20 तेल को देश के ऊपर थोप दिया है, और लोगों के सामने कोई विकल्प ऑप्शन ही नहीं रखा है। अगर हम आपके तब मानते कि आपकी नीयत साफ है, आप पब्लिक के सामने अपनी एक चॉइस रखते, या तो आप E20 लीजिए और या आप पेट्रोल लीजिए। जब हमारे वाहन उस तेल के लायक बने ही नहीं है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में गाड़ी हिंदुस्तान में ऐसी हैं जो E20 तेल को अफोर्ड, जो नहीं चल सकती है, जिनके इंजन खराब हो सकते हैं और खराब हो रहे हैं। तो पब्लिक के सामने एक विकल्प रखना चाहिए। अचानक से आप कहते हैं कि E20 तेल इस देश में उपलब्ध रहेगा, और पेट्रोल के दाम आसमान को छुएंगे। ये तो सरासर झूठ है। ये तो अपनी गलतियों पे, जो आपने लगातार गलत फैसले लिए हैं इस देश की जनता के लिए, एक बार फिर देश की जनता को ठगने का काम किया है। राम मंदिर के बाद बद्रीनाथ मंदिर में भी जो है चंदा गड़बड़ी को लेकर आरोप लगे हैं। लेकिन भाजपा के कुछ दिग्गज नेता, जो प्रदेश के दिग्गज नेता हैं, उनका ये आरोप है कि जिस व्यक्ति ने वो आरोप लगाए हैं, जिसने पत्राचार के माध्यम से उन आरोपों को लगाया है, वो जो है उस कमेटी का या मंदिर समिति का जो है सदस्य ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जानती है कि उन्होंने अपने ही चहेतों को, चाहे वो राम मंदिर में ट्रस्ट में अपने चहेतों को रखने का मामला हो, में अपने चहेतों को रखने का मामला हो, अच्छी तरीके से महेंद्र भट्ट जी भी इस बात को जानते हैं कि इस मंदिर में चढ़ावा चोरी के पीछे कौन है। लेकिन इस प्रदेश में ना तो जो CID है, CBI है, ना तो किसी भी भ्रष्टाचार के लिए इस तरह से कोई, जो मंदिर में चोरी के मामले हुए, कोई अपनी तरफ से कोई कार्रवाई कर रही है। CBI जो अंकिता भंडारी केस में, जो सीबीआई जो जांच करी थी, आज तक उसकी क्या प्रोग्रेस है, वो पता नहीं चला। आखिर इस देश की सीबीआई और जो ईडी है, वो सिर्फ आम जनता को, ये विपक्षी पार्टी के नेताओं को और सरकारों को परेशान करने के लिए बनी है। जब लाखों की संख्या में पूरा देश देख रहा है, पूरे देश विदेश के लोग देख रहे हैं कि किस तरह से राम मंदिर में लूट मची हुई है, बद्रीनाथ केदारनाथ जी में लूट मची हुई है, लेकिन फिर भी कहाँ है सीबीआई, कहाँ है ईडी? सब कुछ इन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। तो ये थी हमारे साथ कांग्रेस महानगर अध्यक्ष अलकपाल, जिनका साफ कहना है कि लगातार भाजपा जो है अपनी खामियों को छिपाती हुई नजर आ रही है, और देखना होगा कि आने वाले समय में जनता क्या रुख करेगी। 2027 का चुनाव भी नजदीक है उत्तराखंड में। देखना होगा विधानसभा चुनाव में किसको मुख्यमंत्री की गद्दी पर जनता बिठाने जा रही है।